नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय जोबट में हूं। जी हां, वो जोबट जो विधानसभा का मुख्यालय है और 16वीं बार अपना यहां पर उपचुनाव में यहां की जनता को, इलाके की जनता को अपना विधायक चुनना है। वजह है विधायक चुनी गई कलावती भूरिया की कोरोना से मृत्यु हो जाना और उनकी मृत्यु के बाद ये सीट रिक्त हो गई है और नियम के अनुसार 6 महीने के भीतर ही चुनाव करा लिए जाते हैं। तो कोरोना पेंडेमिक में न्यायिक और सार्वजनिक आलोचना झेलने के बाद जो भारत निर्वाचन आयोग है वो चुनाव के बारे में क्या सोचता है, कब तय करता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज मैं यहाँ जोबट से आपको बताऊंगा कि जोबट का इतिहास क्या है, इस विधानसभा सीट का इतिहास क्या है। मध्य प्रदेश में 230 के पास विधानसभा सीट हैं और जोबट एसटी के लिए आरक्षित है। 1951 में जबकि मध्य प्रदेश भी नहीं बना था, मध्य भारत प्रांत हुआ करता था, उस समय से जोबट की सीट विधानसभा के लिए में आरक्षित है और एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। तब से लेकर अब तक 15 विधायक चुने गए हैं और इसका विधानसभा क्रमांक 192 यानी 192 है। और इस 15 बार जो विधायक चुने गए हैं उसमें से रिकॉर्ड करीब 6 बार विधायक अजमेर सिंह रावत बने हैं जो कानाकाकड़ के रहने वाले हैं और 2 बार विधायक उनकी बहू बनी हैं जो सुलोचना रावत हैं। एक बार वो 1998 में उपचुनाव के बाद बनी थी और दोबारा वो मुख्य चुनाव में चुनी गई थी। पिछले चुनाव में उनके बेटे विशाल रावत को जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, तब उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा और 35,000 के आसपास वो वोट लाए थे। और इस बार क्या हालात बनते हैं, किसे टिकट मिलता है कांग्रेस से, बीजेपी से, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मेरे पास कुछ डेटा है जिसके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि अब तक यहाँ पे कौन कौन विधायक रहे हैं इस जोबट विधानसभा में। तो जो मेरे पास डेटा है तो 1951 में यहाँ मध्य भारत राज्य हुआ करता था और सोशलिस्ट पार्टी के प्रेम सिंह यहाँ पर विधायक बने। इसके बाद मध्य प्रदेश 1956 में अस्तित्व में आया और उसके बाद 1957 में श्रीमती गंगाबाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विधायक बनी। 1962 में सोशलिस्ट पार्टी से राय सिंह विधायक बने। 1960 में अजमेर सिंह रावत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से बने। यही रिपीट हुए 1972 में, 77 में और 1980 में अमर सिंह जो इंदिरा कांग्रेस की ओर से यहाँ पर विधायक बने। लेकिन 85 में आकर फिर से अजमेर सिंह इंदिरा कांग्रेस से, 90 में फिर से अजमेर सिंह इंदिरा कांग्रेस से, 93 में फिर से अजमेर सिंह इंदिरा कांग्रेस से विधायक बने और 1998 में विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बहू सुलोचना रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया और वो जीती। लेकिन 2003 में पहली बार यहाँ बीजेपी का खाता खुला। माधो सिंह डाबर यहाँ पर विधायक बने बीजेपी की ओर से। ये माधो सिंह डाबर पहले कांग्रेस में थे, बागी होकर भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन जब कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया तो ऐन वक्त पहले ये बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने इनको टिकट दिया 2003 में और ये माधो सिंह विधायक बने। उसके बाद फिर से जब 2008 में चुनाव हुआ तो माधो सिंह डाबर को हार का सामना करना पड़ा और सुलोचना रावत फिर से यहाँ पर विधायक बन गई। लेकिन 2013 में फिर से माधो सिंह डाबर विधायक बने। यहाँ पर मुकाम सिंह डाबर एक निर्दलीय कैंडिडेट थे और 2018 में जब चुनाव हुए तो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। यहाँ पर कांग्रेस की कलावती भूरिया जो कि जिला पंचायत झाबुआ की 15 साल तक अध्यक्ष थी, कांतिलाल भूरिया की भतीजी हैं, वो 2000 वोटों से जीतकर विधायक बनी। उन्होंने माधो सिंह डाबर को नज़दीकी मुकाबले में हराया और ये नज़दीकी मुकाबला इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर विशाल रावत कांग्रेस के बागी के रूप में लड़ रहे थे। पिछले चुनाव का मैं आपको एक आंकड़ा और दूंगा कि कलावती भूरिया को पिछले चुनाव में 46,067 वोट मिले जो कि कुल वोटों का 33.53% था। माधो सिंह डाबर को 44,011 वोट मिले जो कि कुल वोटों का 32.94% था, माफ़ कीजिएगा 04% था। विशाल रावत को जो निर्दलीय थे, कांग्रेस के बागी थे, उनको 31,229 वोट मिले जो कि कुल वोटों का 22.73% 73% था।
तो एक निर्दलीय बागी को इतना वोट मिल जाना ये बड़ी बात थी, और ये फैक्टर इस चुनाव में भी काम करेगा। और इसके अलावा नाथू सिंह चौहान बीएसपी की ओर से लड़े थे, वो 2699 वोट लेके आए थे, यानी 1.9% वोट उनको मिले थे। तो आमतौर पर अगर हम इतिहास की बात करें तो ये जो सीट है ये 2 बार बीजेपी के खाते में गई है, और परंपरागत रूप से ये कांग्रेस की सीट रही है। यहाँ के मतदाता कांग्रेस को पसंद करते आए हैं, और इस बार चूँकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सत्तारूढ़ है, इसलिए बीजेपी यहाँ पर सरकार का जोर और अपनी नीतियों के सहारे फिर से अपना विधायक चाहेगी, तो वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत वोटरों के सहारे और सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, जिसमें कोरोना, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, बेरोजगारी, इनके सहारे इसमें बीजेपी सरकार की विफलता का आरोप लगाते हुए चुनाव मैदान में उतरेगी। तो आज जोबट से आपको हमने इस सीट का इतिहास बताया, कोशिश की कि अगले वीडियोस के पहले हम आपको एक भूमिका बना दें, क्योंकि लगातार सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव जोबट के मैदानों में उतरकर यहाँ के गांव फलियों में पहुंचकर लोगों के मुद्दे आपके सामने रखेगा, उनकी समस्याएं सामने रखेगा, राजनीति में क्या चल रहा है, कौन है दावेदार, कौन हो सकते हैं उम्मीदवार और क्यों हो सकते हैं, हम आप सब कुछ आपको बताएंगे। बने रहिएगा आप सीबी लाइव के साथ। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जोबट विधानसभा चुनाव और इसके अलावा कई हॉट टॉपिक जो हम उठाते हैं वो आप तक सबसे पहले मिल सके। तो बने रहिएगा आप सीबी लाइव के साथ।